इस यात्रा को आगे बढ़ाते बढ़ाते पहुंचे हैं समस्तीपुर में। और समस्तीपुर विधानसभा में सुबह के वक्त चाय पर चर्चा करने के लिए मैं मौजूद हूं। कई लोग हैं, हाथों में चाय भी पहुंच चुकी है और मेरे भी हाथ में वो चाय का कप है। बिना किसी देरी के आपने हमारा स्वागत किया समस्तीपुर में। बदले में हम बस एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या माहौल चल रहा है समस्तीपुर का? समस्तीपुर का माहौल एनडीए के पक्ष में चल रहा है, एनडीए के पक्ष में चल रहा है और जनता यहाँ शांति और रोजगार चाह रहा है और शांति मिल भी रही है। हम बिहार में एक बार सीख गए कि सवाल पूछकर थोड़ा देर चुप हो जाओ, तब आदमी एक लाइन के बाद आगे बोलता है, वरना पहले एक ही लाइन का बोलता है। इतनी प्यारी मुस्कुराहट के साथ ये बताइए, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार राय, वैसे प्यार से लोग मिंटू राय कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम क्या बोले, मिंटू जी बोल लें, क्योंकि प्यार भी रहे और सादर भी रहे तो एक बराबर हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। मिंटू जी, जैसे आपने कहा कि एनडीए के पक्ष का माहौल दिख रहा है, वजह क्या लग रही है? वजह यही लग रहा है, जो हम लोग तो रूरल क्षेत्र से आते हैं, खाद्य सुरक्षा मिल रहा है, मुफ्त अनाज मिल रहा है और इसके बाद महिला आजीविका दीदी में 10-10 हजार रुपए आ गए हैं। इस माहौल में परिवर्तन ला दिया है। योजनाएं पहुंच रही हैं गांव तक, क्योंकि हम बिल्कुल इसीलिए आज ग्रामीण इलाके में आए कि थोड़ा हकीकत समझ आए। योजना, क्योंकि मेरे लड़के डीलर भी हैं, इसलिए मैं नजदीक से जान रहा हूँ। पीडीएस का दुकान भी है और दूसरी बात है, जो महिला सब आती है वो लोग आपस में बात करती है, जो 10,000 रुपए अकाउंट में आ गया, हम लोग सुनते हैं और आप पूछे इसलिए बोल रहा हूँ। कई लोग, मतलब हम पटना से चले निकले, कई लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार आगे मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे, बड़ा सवाल है अगर एनडीए आती है तो। क्या ये वोटरों के दिमाग में, आप लोग के दिमाग में चर्चा का विषय है? ये तो चर्चा का विषय है, जो आगे क्या होगा कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। मैं अपनी बात रखा। आपको क्या लगता है? लगता है जो टसल है, चुनाव उतना आसान नहीं है। लोग, यहाँ के जनता बहुत संवेदनशील हैं चुनाव के मामले में, अपनी बात को स्पष्ट रूप में नहीं रख पाते हैं। हमको लगता है स्पष्ट रूप से रख पाते हैं, कहना नहीं चाहते हैं, सारे पत्ते पहले नहीं खोले जाते हैं। आप और हम हो गए हैं कलर की मैचिंग, तो जब वो बोलते हैं ना कि दोस्ती बराबर हो जाए, बराबर के रंग में हो जाए, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मोटा मोटा बताइए कि क्या समझ आ रहा है समस्तीपुर? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ और सबसे पहले आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस धरती को चुना और हम लोग को अपनी बातों को रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा मत बदलाव की ओर है। मेरा, चूंकि मैं विधायक, हमको समझ नहीं आता कि आप लोग स्थानीय विधायक का बदलाव बोलते हैं कि राज्य की सरकार का बोलते हैं? राज्य की सरकार का बदलाव मैं कह रहा हूँ। जो एनडीए की सरकार है उसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। मेरा मत स्पेशली जो आने वाले समय में तेजस्वी जी की सरकार बने उसके साथ है। वजह आप क्या बात है, जैसे मैंने उनसे भी पूछा? वजह बहुत सारा है। देखिए कि वजह में सबसे पहली वजह जो है कि नल नाला दुनिया जहाँ जो होना था ये हो गया है, और मेंटली रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो थक चुके हैं। ये प्रमाण जो है हर तरह से वो दे रहे हैं। मुस्कुराते हुए पिंटू जी देख रहे हैं कि वो जो बोले पूरा उल्टा भी यहाँ बोला जा रहा है। नहीं, तो देखिए ये तो मत की बात है, अपने अपने सोच की बात है। मैं अपनी बात को तो यही बोल रहा हूं, और अच्छी बात ये है कि मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं। हमारे चाचा ही हैं, ये अपने मत को रखे, ये एनडीए के साथ है, हमको इस बात से कोई परहेज नहीं है। इसलिए बीच में एक और बैठाए हुए विद्वान की इतनी दूरी बनी रहे। तो मेरा मत तेजस्वी जी के साथ है। जो वजह बता रहे थे वो कंटिन्यू करिए, हम बीच में बोल गए। कंटिन्यू ये करना चाहेंगे कि देखिए बहुत सारा मुद्दा है, जैसे आरक्षण के मुद्दे पे एनडीए सरकार का जो सोच है वो है कि गरीब गुरबा दुनिया जहान को सब साइड कर दीजिए, जितना भी निचली कास्ट ओबीसी बीसी जो भी है उसको आरक्षण के हाथ लग रहा है क्या? ठीक है, क्योंकि वो है प्राइवेटाइजेशन की ओर। उनका कहना है कि हम प्राइवेटीकरण करेंगे, हर विभाग में प्राइवेटीकरण करें। आज कोई भी जगह चले जाइए, आउटसोर्सिंग के जरिए बंदे हायर किए जा रहे हैं, लड़के हायर किए जा रहे हैं, और आउटसोर्सिंग के जो उसका सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें कहीं भी आरक्षण का कोई नियम कानून लागू नहीं करता है। तो एक तरह से हम लोग का गला काटा जा रहा है, और गला काटा जा रहा है जिसको हंसते हंसते सहने की मेरी इच्छा नहीं है। ये भी हम बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बता रहे हैं कि हंसते हुए सहने की इच्छा नहीं। इसका क्योंकि हम चाहते हैं कि बदलाव हो, बदलाव के साथ रफ्तार मिले। अब ये थक चुके हैं, शारीरिक रूप से थक चुके हैं, और इनको चाहिए कि अब
भतीजा भतीजा कहते हैं, हमारे नेताजी भी इनको चाचा कहते हैं। तो चाचा का अब दायित्व है कि भतीजा को सारा व्यवस्था दे करके ये कहते कहते उधर चाचा को तो नहीं समझा रहे हैं कि उधर भी चाचा बोले थे कि उनका दायित्व के लिए। जी जी, और हमारे स्थानीय विधायक साइन जी हैं, ठीक है। और जो कहने की बात नहीं, हम माइक पे बोल दे 2 लाइन तो तब लोग जाने, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी जाइएगा, उनका नाम उनका काम काफी है, उनकी पहचान में चले जाएंगे तो भी नकार देंगे, वो बहुत दूर भी नहीं जाना पड़े। चाचा है तो चाचा तो ऊपर में भी चाचा भतीजा में चल रहा है, तो उसके लिए क्या करिएगा। तो यहाँ तो अब एक काम करना चाहिए, चाचा भतीजा में बहुत चले तो तीसरे आदमी से बात कर लेनी चाहिए। इतनी देर चेहरे के सामने हाथ ले आए, हम बोले बाप का चेहरा भी दिखाएं, तो सब समस्तीपुर में इतने प्यार से मुस्कुराता है क्या? समस्तीपुर समस्तीपुर वासियों का है। समस्तीपुर विधानसभा के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वही यहाँ का करता है। समस्तीपुर का जो कार्यकर्ता है, वोटर है, वही यहाँ का विधायक है और सर्वसुलभ विधायक है यहाँ पर। दूसरी नंबर, लोक आस्था का महापर्व आ रहा है और एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व है। दोनों बीच में आपका स्वागत है। जो आपने केस निजामत की सीमांती एरिया उजियारपुर विधानसभा और समस्तीपुर विधानसभा के बीच आप सीमांत एरिया को चुनने का काम किया, आपको तहे दिल से नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरनाथ कुमार है। अमरनाथ जी, हम तो जानबूझकर बीच में रहना चुनते हैं, पत्रकारों को बीच में ही रहना चाहिए, ना इधर ना उधर, इसलिए दोनों विधानसभा के बीच में भी आ गए। आप किधर हैं? हम बदलाव की ओर हैं। जैसे हम वही पूछेंगे, विधायक बदलना है कि सरकार बदलनी है? सरकार बदलना है। चाचा बदलना जब पूछता हूँ, वो देखो कितनी मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर। चाचा जी हैं, वो अपने भैयारी को समझते हैं। नीतीश कुमार पटना से लेकर समस्तीपुर तक चाचा टारगेट पर है, तो वो अपने भाई को बचाना चाहते हैं। हम भी अपने भाई को बचाना चाहते हैं। और रह गए भाई जी बोले, चाचा जी बोले रोजगार का अवसर। रोजगार तो तभी संभव होगा जब यहाँ पर तेजस्वी की सरकार होगा। 22 महीने का 17 महीने का 20 के बाद 17 महीने का कार्यकाल देख लीजिए। बिहार बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक का चयन हुआ, रोजगार का अवसर बढ़ा और उसको एक कार्यकाल मिलेगा तो अच्छा आएगा, अमन चैन आएगा और नौकरी का बाहर होगा। और स्वास्थ्य सेवा में भी देख लीजिए, पटना आईजीएमएस में, एम्स में डॉक्टर साहब हाजिरी बना करके चले जाते थे घर और जो है पेमेंट लेते थे, काम नहीं करते। एक बार कितना डॉक्टर का जो सस्पेंशन ऑर्डर देने का काम किया। ये जिगर जो है किसी युवा में ही हो सकता है, बूढ़े और कांपते हाथों में नहीं हो सकता है। कांपते हाथों में बिहार को नहीं सौंपना चाहते। हाथ कहाँ पर है जी? क्या आपका हाथ कहाँ पर है? क्या मेरा हाथ कांपता नहीं है। वो सब लोग बता रहे हैं कि चाचा लोगों का हाथ कांपने लगा है। देखिए, वैसे बच्चे लोग हैं, वो जो कहते हैं उनको रिजर्व रखना है। बच्चे लोग, भगवान करे आगे ये लोग बढ़े। बता रहे हैं पटना से लेकर समस्तीपुर तक चाचा और भतीजाओं में बन नहीं रही है। नहीं, चाचा और भतीजा में बहुत बन रही है, लेकिन कार्यकर्ता में बन रहा है कि नहीं, ये देखना है। थोड़ा सा कहाँ चले गए डॉक्टर साहब? बताइए, आपको ढूंढने आए और आप आगे बढ़ गए। हमारे सहयोगी कमल तो इधर आ जाएंगे, हमको लगा कि पीछे पलटे कैसे गायब हो गए। समस्तीपुर जादू तो नहीं दिखाता? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। पकड़े आराम से जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार यादव हुआ। पंकज जी, क्या माहौल है? अब देखिए इधर फिर वही वाली बात, चाचा के खिलाफ है कि भतीजा चाचा के साथ है? ना हम चाचा के खिलाफ हैं और भतीजा के साथ भी है। चाचा के खिलाफ भी नहीं है, भतीजा के खिलाफ भी नहीं है और साथ भी है। ये कैसे? ये तो अपना रिश्ता हुआ, एक रिश्ता को भी निभाना है, अपना दायित्व को भी निभाना है। जो मेरा दायित्व है उसको भी निभाना है। क्या वजह लग रही है आपको? बदलाव चाहिए। शिक्षा, बेरोजगारी, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, जो मुद्दे की बात करें हम लोग उसके साथ हैं। धीरे से रील बनाएंगे और व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम पर डाल देंगे। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम साहिल यादव हुआ। हाँ, साहिल। इससे पहले कि कुछ डालो, देखो वो दूसरा बनाएगा कि साहिल से बात हो रहा था। ये क्रम लगातार बढ़िया चलता है आजकल। क्या है माहौल समस्तीपुर का? मुद्दा वही है, साहिल जी को जिताना है फिर से एक बार, विधायक वही चाहिए, लेकिन सरकार बदलना है हमको। ये वाला लेके उनको भेज भी देना, ठीक है कि भाई? हमको कारण एसपी का सरकार चाहिए। कारण ये है कि वो युवा है, युवा के बारे में सोच रहे हैं, युवा के बारे में, नौकरी के बारे में। वो पहला तो मुद्दा ये है कि नौकरी के बारे में वो सोच रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हर घर में नौकरी चाहिए। तो भाई हम लोग भी तो बेरोजगार है, हम लोग को भी नौकरी चाहिए, पढ़े लिखे हम लोग भी नौकरी चाहिए। तो यही बात है कि सरकार बदलना है हमको। एनडीए का सरकार में देखे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है हमको। मेरे नजर में तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लोग बताते हैं कि सड़क वड़क तो सब तभी बना है। सड़क क्या है सड़क की बताइए? बना सड़क बनाएगा भाई, बेरोजगार कहाँ जाएगा? सड़क पे मरेगा बेरोजगार, एक्सीडेंट होके मर जाएगा, कहाँ जाएगा बेरोजगार? नौकरी चाहिए ना हमको।
हम लोग बैठ के यहाँ क्या करेंगे? पकौड़ा तलेंगे? बताइए, पकौड़ा तलेंगे हम लोग? उनके तरफ देख के मत करिए, उन्हीं का भी हम लोग खाए हैं। हम लोग को नौकरी चाहिए, हम लोग को सरकार बदलना है, सीधा बात जान लीजिए, सरकार बदलना है हमको। हाँ, तेजस्वी का सरकार चाहिए हमको। जैसे मेरे सहयोगी हैं कमल, जिनके कारण हम लोग दिख रहे हैं। अब आप जिनके कारण ये पूरा दिखेंगे, अब उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? राजू कुमार। हैं? राजू कुमार। अब किसी को दे तो दो, आपका कौन बनाएगा? आप तो बना रहे हो दोस्त का, साहिल का, उसी को दो कि बोलो साहिल यार अब दोस्ती पूरा करे वरना डिलीट कर दूंगा। जी बोलिए, क्या बोले? क्वेश्चन करिए आप। कौन सा? बदलाव चाहिए हम लोग का। अब तो क्वेश्चन नहीं किया, सीधा बता दिए। क्यों चाहिए बदलाव? क्योंकि यहाँ देखते हैं बेरोजगार बहुत है, युवा लड़का सब है, क्या सब पढ़े लिखे हैं, सबको तो रोजगार चाहिए। बिना रोजगार के तो घर चलेगा नहीं। क्या? तेजस्वी जी तो रील भी बढ़िया बनाते हैं ना? जी देखे हैं उनका रील, मरीन ड्राइव वाला। इंटरटेनमेंट है ना, वो तो सब कर सकता है। नहीं मतलब मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि वो आप लोग के बराबर, जैसे आप लोग के बराबर या आज के जमाने के साथ चल रहे हैं। वो एक इंटरटेनमेंट है, वो सब लड़का। फिर वो दोस्त का पूरा वीडियो बन नहीं पाया, तुम बीच में आ वो तो गए। गए थे, क्या बोलते हैं, चाय पीने के लिए गए थे। वो चाय पीने के लिए गए थे तो देखे कि लड़का लोग वीडियो बना रहा है, तो उनके साथ भी वही बोले, वो तो जमाने के साथ चल रहे हैं ना। तो ऐसा नेता चाहिए ना कि हम लोग के साथ रील बनाए, हम लोग के साथ में खड़ा है, वैसा नेता चाहिए ना हमको। वीडियो बन गया था ना पूरा। ये नीतीश कुमार को देखिए, कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं किए हैं। क्या किए हैं आज तक? हमको, मेरे नजर में तो कुछ नहीं किए हैं। चलो अब जिन्होंने बहुत सालों से सबको देखा उनसे भी पूछ लेते हैं। इनकी नजर में नीतीश कुमार कुछ नहीं किए, ये बता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामाशीष राय। ये बताइए राय साहब कि क्या है माहौल समस्तीपुर का? समस्तीपुर का माहौल तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या। हाँ देख रहे हैं, आए हैं, समझ रहे हैं। वहां से शुरू किए थे तो कुछ और लग रहा था, यहाँ तक पहुंचे तो कुछ और लग रहा है। और तब चाचा जो पुराना हो गए हैं, इसलिए लोग चाचा उनका माथा अब कम काम करता है, इसलिए उनको बदल देना चाहिए। उनको बदलना है। हाँ, इसलिए कि उनका माथा काम नहीं करता है, कांपते रहते हैं, ऐसे ऐसे कांपते हैं। ऐसे सत्ता नहीं चलता है, कांपने से सत्ता नहीं चलता है, और दूसरे के गोद में बैठने से सत्ता नहीं चलता है। सत्ता चलाने के लिए अपना क्षमता होना चाहिए ना। क्षमता किस में दिख रहा है? क्षमता तो अभी उसका जो एंटी है तेजस्वी ने देख रहा है, दूसरा कोई विकल्प तो नहीं है। और वजह क्या लग रही है आपको? देखिए, सबसे बड़का है कि सत्ता है ना, वो अगर बार बार किसी को मिलेगा तो उसमें मगरूरियत बढ़ जाता है। उसको ये बुझाता है कि सत्ता हमारा खरीदा हुआ बपौटी है, ऐसा नहीं होता है। बिहार में पिछले 20 साल में हम जैसा आदमी जब दूर से बिहार को देखता है तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री वही रहते हैं, सत्ता बदलते रहती है। तो वो बदलता है ना, तो इतना दिन तो उनका कुछ माथा काम कर रहा था, लेकिन इधर विगत 3-4 साल से उनका अब काम नहीं करता है, और वो जा रहे हैं दूसरे के गोद में खेलने के लिए। तो सरकार फिर कौन चला रहा है? और इस बार यहो जान लीजिए कि इनको भी ललिए पद दे रहा है। नीतीश जी को? जी जी, कौन? जिसके गोद में ही है वो, और कौन? इसके गोद में? कल तो खुद ही खड़े दिखाई दे रहे थे। कल खुद तो नहीं थे, कल तो गोद में खड़ा थे। आप कहते, इससे पहले 15 तक जो हुआ उसमें कहीं इनका पोस्टर पर, बैनर पर फोटो देखे थे? आप 2 दिन से देख लीजिए, अब इनका जो बुझ गया कि अब इन्हीं के साथ हमको वोट मिलेगा, तो इनका सब बैनर पर फोटो लगा रहा है। हाँ कल तो आए थे आप ही के यहाँ। आए थे ना, तो कल से जो हुआ है ना प्रचार, तो अब नीतीश जी के नीचा में फोटो लगा दिया। इससे पहले जितना प्रचार हुआ है, कहीं देखे हैं नीतीश जी का फोटो? पहले किसका था? पहले था। आप जान के भी हमसे पूछते हैं अरे क्या? हाथ में चाय, झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो झूठ नहीं बोलेंगे तो पहले नरेंद्र मोदी का ही फोटो था उसके पोस्टर पर, कहीं भी आप देखिए। और परसों से स्थिति बदला, तो अब इनका भी फोटो नीचे लगाने लगा। क्यों इनका फोटो लगाना पड़ रहा है? इसलिए लगाना है कि ये चाहते हैं कि ये कुछ वर्ग जो है जिसका वोट हमको मिल जाए, लेकिन वो वर्ग भी समझ गया है कि चचा का माथे नहीं काम करता है, उठग लेगा इनको। ये वाला लाइन जब आप बोले थे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ताली बजी थी, अब तो चाय हाथ में आ गई, ताली नहीं बज पाएगी। क्या नाम हुआ आपका? नागेश्वर राय। जोर से हंसे आप एकदम और खुश हुए करते हैं, एकदम हंसने की बात है। हमको बदलाव चाहिए, बस सिर्फ बदलाव चाहिए। वजह क्या है? वजह घिसा पिटा इंजन जब खटारा हो गया तो उसको धक्का देना है, और उससे अच्छा है कि नया इंजन लगा, एक हैंडल मारिए खड़खड़ा के स्टार्ट हो जाएगा। समझे ना? कौन है वो इंजन? हमारे तेजस्वी भैया हैं, लालू जी के लाल। अब तो मुख्यमंत्री भी घोषित हैं। हाँ एकदम हैं और रहेंगे, मुख्यमंत्री बनने ही वाले हैं, वो सिर्फ मोहर बाकी है। कब?
14 नवंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। 11 सुन लिए तो तुम पलट कर आए। मैदान में, पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण जगह भी तय है। जगह भी तय है। उनके पिताजी का देख लीजिए, लाल में इनको वहां जाने में इनको कठिनाई होगी, इसलिए समस्तीपुर मैदान में ही अगला बोले युवा की टोली पदयात्रा करके अरे सीखो प्रोटोकॉल। अगला तुम लोग बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे। आप अकेले पढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। मैं अकेले नहीं हूँ, हमारे भाई जी बोले हैं, डॉक्टर साहब बोले हैं। अकेले पढ़ गए हैं, नहीं अकेले नहीं पड़े हैं। इनका सब लोग सम्मान करता है, लेकिन बस साथ नहीं देता है। नहीं साथ भी देता है, लेकिन इनको लोग आप समझाता है कि आप भी उन्हीं के जैसे रिटायर होने वाले हैं, इसलिए थोड़ा दम कसिए। इनको भी रिटायर कर। इनको भी अब अभी यानी 70 के उम्र में चले गए तो ये भी अब रिटायर है। इन लोग को मैं पटना में कौन रिटायर होगा ये पूछना शुरू किया था, लोग आपके रिटायरमेंट पर आ गए। अच्छा ये पहली क्या इनका इज्जत सम्मान है। ये हमारे चाचा है, इनको भी सेवानिवृत्ति की ओर भेजेंगे और उस चाचा को सदा के लिए संन्यास को भेजेंगे। एक के साथ एक फ्री चल रहा है। सर, लाइफ का रिटायरमेंट एक अहम भूमिका होती है, वह प्रक्रिया है। उसमें प्रक्रिया पटना में भी चलेगी क्या? पटना में पहले समस्तीपुर के 14 के प्रक्रिया ये लोग देख लें, इसके बाद पटना में। और क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। क्या है माहौल, इनके साथ हैं या अलग है आप? हम अलग हैं, इनके साथ नहीं है। तो ये बगल में खड़े होकर भी अलग होगा। चाचा है, चाचा इनके साथ रहते हैं, मैंने माथा कुछ गड़बड़ा देता है। यार में चाचा बोलना वैसा लग रहा है कि सम्मान कम हो गया है और रिटायरमेंट की ओर फालतू चाचा कखनी पड़ जाएंगे, वही चल साथे रहते हैं, क्या वजह है कि आप लोग बदलाव देख रहे हैं? हाँ, क्या वजह है कि बदलाव देख रहे हैं? 20 साल हो गया है क्या? इतना 20 साल तक कितना ढोया इसका? बेरोजगारी सब पूरा छा रहा है। हाँ भाई, आप ये बढ़िया धीरे धीरे वीडियो बनाकर थोड़ी काम चलेगा। ये देखिए इतना कम बिहार में होता है क्या कि कोई जगह खाली कर दे? यहाँ कोई कुर्सी नहीं छोड़ रहा है, वो छोड़े जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? रोशन यादव। कौन रोशन होगा पटना में? पटना में इस बार तेजस्वी का होगा। कारण है मतलब सब पढ़ लिख के घूम रहा है, ऐसा ही बाहर में काम मिलता है, 8-10 हजार का मिलता है, उसमें ना घर चलता है ना अपना खर्चा निकल पाता है किसी। इसीलिए बदलाव होगा, नौकरी अच्छा खासा मिलेगा। साहिल अपने दोस्त को फंसा रहा है कि इसको भी बुलवा लेंगे। ना ऐसा बात नहीं है, मगर इस बार बदलाव निश्चित है यहाँ, पक्का। इस बार तेजस्वी सरकार बने। आओ, जब कंधे पे हाथी रखी दिया है तो आओ। तेजस्वी में सरकार है। मोदी जी का अब जो चर्चा जो कुछ लोग कर रहे हैं यहाँ पे, एक ही बेचारे अभी तक करे हैं, वही कर रहे हैं ना। तो मोदी जी को हम इनसे पूछना चाहते हैं, जो मोदी जी का 5 काम हमको बतला दे, जब अभी तक क्या किया है 5 काम। ये ठीक है। मोदी अब इधर तो दिखोगे नहीं। हाँ ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल यादव है। अब राहुल का सवाल सुन लिए होंगे। नहीं, अच्छी बात कर रहे हैं, नौजवान है। पहला तो कार्यक्रम मोदी जी का एक साधारण कार्यक्रम बोलते हैं, जो पीडीएस अनाज मुफ्त मिल रहा। अनाज वो अपना वाला दे रहे हैं, वो अपना अनाज दे रहे हैं। जो कांग्रेस आरजेडी मिलकर जो संपत्ति अर्जा, बीजेपी का सरकार अभी तक पूरे संपत्ति को बेच करके ध्वस्त करने का काम किया। अगर एक भी काम बतला दे जो बीजेपी, एक तो बतलाए, आप काट दिए बात। वही ना, वही बोल रहे हैं। अगर बीजेपी जो काम अगर धरती पे बतला दे जो बीजेपी एक काम अर्जा है और कांग्रेस राजद बेच दिया है, चाहे प्राइवेट कर दिया है, तो उसका नाम बतला। सरकार में ही नहीं आ रहा है तो कहाँ से बेचने का मौका मिले? क्या सरकार था ना, आज से पहले किसका सरकार था? कांग्रेस के समय में नहीं मिल रहा था, कांग्रेस के समय में अनाज नहीं मिल रहा था। बोले भाजपा का अर्जित क्या कांग्रेस बेचे? भाजपा के बाद कांग्रेस कहाँ पाया? 11 साल से तो बीजेपी का सरकार है। बीजेपी कहाँ पे क्या कर दिया वो हमको बतला दे। और कुछ बताएंगे? बताएंगे। ये बच्चा बोल रहा है, बहुत अच्छी बात बोला, और मैं उससे कुछ आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ। अभी भारत का $6 ट्रिलियन रिजर्व फंड है, किसके सरकार में हुआ? इनके बात का जवाब कितना पहले वो बता रहा है कर्जा लेकर। पहले कांग्रेस कितना कर्ज में था? 70 सालों में जितना कर्ज में कांग्रेस नहीं था, उसे कई गुना ज्यादा 11 साल में बीजेपी भारत को कर्ज में रख दिया। तो कांग्रेस थोड़ी कर्जे में था, कांग्रेस के टाइम पर भारत कितने कर्जे में था ये आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ, लेकिन अभी तो उससे 3 गुना कर दिया है बीजेपी। हर बात काटोगे, कहीं मान जाओ यार, बड़े हैं। है मान जाएंगे, बड़े हैं, इनका आदर है, सामाजिक दादा है, आदर है। लेकिन अगर मुद्दा पे आएंगे तो मुद्दा के बात हमको बतला दे। मोदी जी क्या किए?
नोटबंदी अरे आप भी दादा ही लग रहे हैं। वही तो हम भी कह रहे हैं कि हम दोनों भाई रिटायर हैं, इसलिए आप भी रिटायर है। हम भी रिटायर हैं, लेकिन दादा से काम अब कितना दिन चलने वाला है। आप ये जोड़ लिए है ना, आप बोल रहे हैं ताली बज रहा है। बजे नहीं बजे उससे फर्क नहीं है, लेकिन हमको जो अनुभव कर रहे हैं 73 वर्ष के हम भी है, लेकिन दादा से 2 साल बचा है, अभी 75 बताते हैं सब रिटायरमेंट का। दादा से अब कितना काम चलेगा। दादा से अब काम चलने वाला है कि काम होगा पोता से। दादा अकेला बैठा है, सब खड़े हैं, क्यों नहीं चलेगा? इसलिए पूछता है कि दादा कमजोर हो गया, इसलिए तो सम्मान कर रहा है कि दादा खड़ा होने लायक बहुत मजा आ रहा है ना। अरे बोल बोल कर बताएंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ दानीलाल यादव। हाँ, क्या माहौल है? माहौल तो अच्छा है, जो ललतन का है, राजद का है माहौल कोई तो साथ दे दो उनका। हाँ, साथ तो है ही हम लोग को साथ, सभी आदमी को साथ नहीं, लेकिन अभी क्या राजद वजह है? क्या वजह है? क्या वजह तो देख रहे हैं जो 11 साल के अंदर में एको को जनता सुखी में नहीं है। यहाँ तो दिल्ली देखे होंगे ना, यहाँ तो 20 चल रहा है। 20 चल रहा है ना, 20 साल में एको को जनता सही नहीं है। हम ही बताएं धीरे से कितना चल रहा है ना। क्या 20 रहने दीजिए ना। 20 रहने दे, 25 नहीं। 20 रहने दीजिए। 25। अरे हमारा तो उम्र जहाँ से 65 है, इसकी में तो बहुतों देखे हैं, बहुतों चीज देखे हैं। अब क्या कितना बता रहे बात करते हैं। ऐसा नेता है जो मुद्दा का बात करता है। एक तेजस्वी प्रसाद ही है जो मुद्दा का बात करता है। कल भी आए नरेंद्र मोदी जी, क्या बोले? ये 14 को बाद हम युवा को रोजगार देंगे। इससे पहले भी घोषणा किए थे 2 करोड़, वो भी 2 करोड़ उनका चला गया पॉकेट में है। 15 लाख के पॉकेट में, मोदी के पॉकेट में, नरेंद्र मोदी के पॉकेट में चला गया ना। 15 लाख देंगे, फलना देंगे, कितना पब्लिक को ठकिएगा। अब जनता अपने पढ़े लिखे हैं, इसके लिए स्वतंत्र रहिए। मोदी जी को कहिए अगर इस बार नीतीश जी अगर नायडू नहीं देता तो बैसाखी पर ऐसे वो नहीं करते। बैसाखी पर टिंगे हुए हैं, ये बात जान लीजिए। इधर है, इधर है, इधर है। अरे आइए ना, पीछे से बोलने को पेपर लीक बोलते हैं। भगवान के रोशनी पे ही उनको विश्वास नहीं है मोदी को, तभी तो ना युवक को बोल रहे हैं कि दिन में टॉर्च जलाइए, लाइट जलाइए। जब उनको भगवान पे ही भरोसा नहीं है तो सोच सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जिया खान। अरे धीरे धीरे क्यों बजा रहे हैं, वो अकेले थोड़ी है। अरे हमारे चचा आज बोल रहे हैं, ये चचा कुछ दिन पहले हमारे आरजेडी के समर्थक थे। आप आरजेडी के साथ बता रहा है? कौन? सुनिए, आरजेडी का समर्थक या बीजेपी का समर्थक, मैं जो ही जानता हूं उसके बारे में। इन्होंने कहा टॉर्च जलाया, ये स्टार्टअप के बारे में वो बोले। जो आज देखो स्टार्टअप किए, आज कहाँ यहाँ आ गया। पूरा नहीं सुने हैं आप, वो पूरा सुनकर बता रहे हैं कि कहाँ बोले थे। करके बता रहे हैं, आप पहले सुन लीजिए, पहले भाषण सुन लीजिए उनका, मोदी जी का। अच्छा एक बात बताइए, आप राजद को पसंद करते हैं, भाषण मोदी जी सुनते हैं? नहीं, हम तो आरजेडी हैं, भाषण देखने भी नहीं गए, हम तो तेजस्वी के साथ। आप बोले पूरा सुने तभी आपको पता है। अब न्यूज तो सबको अधिकार है सुनने का। कल तो मोदी जी के रैली में आरजेडी वाले भी गए थे। क्या करने? सुनने के लिए कि क्या पलटू राम बोल रहे हैं, चचा क्या बोल रहे हैं मोदी। अंदर की खबर दी है कि मोदी जी की रैली में आरजेडी वाले गए थे। गए थे घोषणा सुनने के लिए कि कुछ अच्छा घोषणा हो जाए, लेकिन उल्टा उल्टा नहीं। जुमलाबाज आए हैं ना, फेंकने के लिए तो आए हैं, तला पकने के लिए तो कोई ऐसे करने जाएगा। बिहार में बीजेपी के तरफ से दूल्हा कन्फर्म नहीं है। राजनीति है, शादी थोड़ी है। राजनीति सारा महाराष्ट्र मॉडल लागू करेगा ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह। महाराष्ट्र मॉडल, एक नाथ शिंदे के तरफ आउट हो जाएंगे चाचा। मतलब सरकार उन्हीं का रहा है जी नहीं, सरकार नहीं बनेगा। तो बोले महाराष्ट्र मॉडल लागू तो तब होगा ना सरकार। हार्दिक आंतरिक इच्छा है, महाराष्ट्र मॉडल हार नहीं मान रहे। अब ये हार मान लिए, जो महाराष्ट्र मॉडल, हरियाणा मॉडल, ईवीएम में भरोसा नहीं। दलित, शोषित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वोट को ठगने के लिए नीतीश कुमार को आगे करके ठगने का काम कर रहे हैं। भाई है, सपोर्ट करेंगे, बीमार पड़ेंगे, इलाज कराएंगे। यहाँ कुछ नहीं चलने वाला है। यहाँ इंसान विधायक है अख्तरुल इस्लाम शाहीन, वो एक इंसान है, किसी खास नहीं, भाई है, सबनी से साथ रहेंगे। एक आपसे इधर आइए। गमछा देखकर तो समझ नहीं पाएंगे, मुंह ही खोलना पड़ेगा कि किस तरफ हैं। क्या नाम हुआ? बिंदेश्वर है। क्या है माहौल समस्तीपुर में? समस्तीपुर में क्या माहौल है? आरजेडी का माहौल है। तो देख देख के 3 बार आपने बात बोली। नहीं, सही बात है, आरजेडी का माहौल है यहाँ।
हाँ, समस्तीपुर आरजेडी का माहौल है। तभी बोले गमछा देख के समझ नहीं पाएंगे, बूझ नहीं पाएंगे, वो थोड़ा मुंह खोलना पड़ेगा। क्रम से अख्तरुल इस्लाम शाहीन है एमएलए, ठीक है ना। आज समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट कब बना, हमारे चचा से थोड़ा सा एक दफा पूछ लीजिए, फिर बताते हैं। आप भी बता ही देंगे। जब बना, आज संभावी चौधरी इलेक्शन के बाद आई तो बोलती है जब संभावी आई तो समस्तीपुर को हमारे जरिए से जाना। उससे पहले नहीं जानती थी वो। अख्तरुल इस्लाम शाहीन 3 टर्म से है, अब वो कहती है संभावी। क्या मालूम है कि हमारे जरिए से ही अख्तरुल इस्लाम शाहीन को जाना जा रहा है। चलिए, जहाँ से शुरू किया वहीं खत्म करते हैं, आप पर आ जाते हैं। इतने सारों के अकेले काटनी है आपको? काटनी है, सम्मानित है, हमारे विधायक हैं शाहीन साहब, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक शाहीन साहब, आप बिहार का क्वेश्चन कर रहे हैं, एक शाहीन साहब ही बिहार नहीं है। बिहार की क्वेश्चन यहाँ हो रही, एक मोदी ही बिहार नहीं है, पूरे हिंदुस्तान बिहार नहीं है। बिहार का सुन लीजिए ना, हम सुनिए, काम तो किए, सुनिए, तब आप ही बोलिए, हम लोग ऐसा। हाँ, तो सुन लीजिए, बच्चे लोग हैं, उत्साहित हैं, मैं इन लोग को भी प्रोत्साहित, टांग कर स्कूल नहीं जाना, यहीं आना है ना। आप प्रोत्साहित कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन राजनीति का भी दिख गया एक और बैग वाला। राजनीति का पहला मंत्र है, यदि अगला बोले तो अगला सुनो। पहला मंत्र है जीवन में बहुत आगे। राजनीति करना थोड़ी, अपना काम करना है, राजनीति पर बोल रहे हैं। अपना काम करना है तो इतना बात समझ जाइए। मैं बच्चे को भी इनवाइट करता हूँ 14 तारीख को, जो हाँ, वो तो गांधी मैदान आपको कर गए, आपको कहाँ? नहीं, हम समस्तीपुर कॉलेज पर करेंगे। गांधी मैदान मान लीजिए सीनियर सिटीजन सब बच्चे हमारा सम्मान करते हैं, इसलिए मैं इन लोग का भी आभारी हूँ और आपका भी आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हाथ जोड़ लिया, धन्यवाद बोल दिया तो बात में कुछ बचता नहीं। लेकिन एक अपील आप लोगों से मैं जरूर कर जाऊंगा। इतनी दूर से हम निकले, हर जगह चर्चा की, किसी भी पक्ष को आप लोग चुनिए और अपने जानने वालों के लिए मेरा एक काम कर दीजिएगा, अपने जानने वालों के बीच में जाइएगा और वो ये कहिएगा कि पक्ष कोई भी चुनो, मुद्दा कोई भी चुनो, वोट जरूर करना बिहार। क्योंकि ये जो कमी आ जाती है ना, वो कमी इस बार ना रह पाए। वोट करिए, खूब करिए, वरना बातें बातों में रह जाएंगी। और हमारी जो ये चर्चा है समस्तीपुर से, फिलहाल चाय पर चर्चा को विराम देते हैं। हाथ में चाय की प्याली से शुरू किया था, बात पर खत्म कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।